Welcome everyone in the class of English for the book Footprints Without Feet. We have already started the chapter 1, Triumph of Caesarea, in our last video. Today we will read the second part of this chapter. In the last video, we have read that Mrs. Pamphret was a very rich lady and she tempted off Tricky. Due to her overfeeding to Tricky, Tricky became ill, seriously ill, and Mr. Harriet, who was a veterinary surgeon, was called for the treatment of Tricky, and at last he took Tricky into his Caesarea, his clinic. What would happen? We will read today. At the Caesarea, the household dogs searched round me. जैसे ही मिस्टर हैरियट उसे लेकर अपने सर्जरी यानी शल्य क्रिया कक्ष में पहुंचते हैं तो पहले से जो कुत्ते वहाँ रह रहे थे वे उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं. सर्च मीन्स इकट्ठा होना. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. ट्रिकी तो कभी किसी कुत्तों के बीच रहता नहीं था और इतनी सारे कुत्तों की शोर भरी आवाज़ को शोर करते हुए उनकी पूरी टीम को देखा, पैक यानी दल को देखा, और जब उसने नीचे की ओर देखा तो उसकी आंखें तो काफ़ी सुस्त थी. उन सुस्त आँखों से उसने नीचे की ओर देखा और बिना हिले वो कालीन पर लेट गया गतिहीन होकर. द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. आप भी देखते ही होंगे, वाच करते होंगे, जो कुत्ते होते हैं उनमें सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है और सूंघकर वो पता लगा लेते हैं क्या जो भी चीज़ है वो उनके काम की है या नहीं. तो जब वो लेट गया मोशनलेस होकर ट्रिकी तो वह कुत्ते चारों ओर इसकी ओर घूमते हैं, इसे सूंघते हैं और उन्हें यह महसूस होता है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो है हम लोगों के इंटरेस्ट की वस्तु नहीं है और इग्नोर करते हुए चले गए, यानी ट्रिकी को उन्होंने अनदेखा करते हुए वहाँ से वे हट गए. आई मेड अप बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उन्होंने उसके सोने का क्या व्यवस्था की. तो जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे उसके बगल में ही मिस्टर हैरियट ने एक गर्म खुले बॉक्स में उसके लिए बिस्तर बना दिया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. जिस दिन से उसे अपने शल्य कक्ष में ले गए थे उस दिन से लेकर अगले 2 दिन तक उन्होंने उस पर नज़र रखी और केवल पानी दिया, ढेर सारा पानी, खाने को कुछ भी नहीं दिया. At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. मिसेस पैम्फ्रे की गलती क्या थी कि वो ओवर केयर लेती थी, इसका ओवर केयरफुल बन जाती थी, इसे खाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा देती थी, जो कि मिस्टर हैरियट जो एक डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर, उन्हें पता चल गया था कि इसके बीमार पड़ने की रीज़न जो है, कारण है, वो यही है मिसेस पम्फ्रे का ओवर केयरफुल होना. और इसलिए जब इसे 2 दिनों तो खाने को नहीं मिला तो दूसरे दिन के अंत में वो अपने में थोड़ी हरकत महसूस किया और अगल बगल के अपने सराउंडिंग मीन्स अपनी चारों ओर की चीज़ों में वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा. और तीसरे दिन वो जो है विम्पर मीन्स होता है थोड़ी आवाज़ करना, हिलना डुलना, तो वो विम्पर करना शुरू किया. कब? जबकि आंगन में दूसरे कुत्तों की आवाज़ को उसने सुना. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जब मैंने दरवाज़ा को खोला, उस आंगन का दरवाज़ा जहाँ से कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, ट्रिकी जल्दी से कूद कर बाहर आ गया. और जो ट्रॉटेड मीन्स क्या होता है, मूव करते हुए धीरे धीरे, मतलब जिसको बोलचाल की भाषा में फुदक कर चलना कहते हैं ना,
वैसे ही अपनी धीमी धीमी चाल में उसमें भी तेज़ी हो रही थी, ट्रीटमेंट के कारण थोड़ी तेज़ी हो रही थी, तो वो फुदकते हुए वो बाहर आया। और एक उसमें डॉगी था, कुत्ता था जो नाम का, वो एक शिकारी कुत्ता था और उसके द्वारा वह घेर लिया गया, उसको जो के द्वारा, जो कि शिकारी कुत्ता था, और साथ में उसके और भी जो कुत्ते थे साथी थे, उनके द्वारा ये घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब कुत्तों ने, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया, फिर इसकी जांच करता है। कैसे करते हैं कुत्ते की मंडली इसकी जांच? इसे लुढ़का कर, रोलिंग करके, फिर इसको पूरी तरह से थॉरोली इंस्पेक्ट किया, जांचा, और जांचने के बाद वे बगीचे से बाहर चले गए। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन के बाद मैं खाना खाने के समय, खिलाने के समय वहाँ उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। मैं निरीक्षण कर रहा था जब ट्रिस्टन, जो कि कुत्तों को खाना दिया करता था, वो उनके बॉल्स में खाना डाल रहा था। There was the usual headlong race followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. वहाँ पहले जैसी भाग दौड़ के साथ जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ें आ रही थी। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य कुत्तों से पीछे रहा तो भोजन के आखिरी पार्ट के लिए भी उसे काफ़ी मुकाबला करना पड़ेगा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, looking casually inside one or two of them. जब वे सारे कुत्तों ने खाना समाप्त कर दिया, तब ट्रिकी ने चमकदार कटोरों में से एक या दो को लापरवाही से चाटते हुए उनके इधर उधर चक्कर लगाने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन मिस्टर हिरियट ने एक अलग बाउल का व्यवस्था किया ट्रिकी के लिए, और कहते हैं कि वे काफ़ी खुश थे यह देखकर कि अपने खाने तक पहुंचने के लिए वो एक दूसरे को धक्के देकर अपना रास्ता बना रहा था। जॉस्लिंग मीन्स धकेलना। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी, तरक्की थी, वो अच्छी थी, तो तेज़ होती गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly skirmishes. उसे कोई दवा नहीं दी गई, ट्रिकी को इलाज के लिए कोई भी दवा नहीं दी गई, केवल भोजन की कमी, और दिन भर वह दूसरे कुत्तों के साथ केवल क्या करता था, घूमता था। फिर स्कीमिस मीन्स होता है संघर्ष, मुकाबला करता था, मुठभेड़ करता था, संघर्ष करता था। He discovered the joys of being bowled over, stamped on and squeezed every few minutes. वो और जो कुत्ते थे उसे उल्टा कर देते थे, उसे कुचलते थे, तो इन सब गतिविधियों में उसे काफ़ी आनंद मिलता था। उसने एक आनंद को खोज लिया था। जब कुत्ते उसे उल्टा करते थे, उसके ऊपर चलते थे, उसे कुचलते थे, he became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब कुत्तों की मंडली के द्वारा ट्रिकी भी एक्सेप्ट कर लिया गया, उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हालांकि उन कुत्तों से इसका लुक जो था वो काफ़ी अलग था। यह एक छोटी सी, बहुत कोमल था, सिल्की था, छोटा था और बहुत रोआ था, इसमें सैगी था, जबकि दूसरे कुत्ते इससे बहुत अलग थे। लेकिन हाँ, इसमें परिवर्तन इतना आ गया था कि वो खाने के समय अपने हिस्से के लिए एक बाघ की तरह लड़ता था, और इतना ही नहीं, रात को पुरानी मुर्गी के फॉर्म में चूहों का शिकार भी किया करता था। He had never had such a time in his life.
ऐसा जीवन उसने पहले कभी नहीं बिताया था, ऐसा समय। ऑल द वाइल मिसेस पॉम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब है कि मिसेस पॉम्फ्रे की क्या हाल हो रही होगी जो एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकती थी। उनका ये हाल था कि वह पूरा समय केवल चिंता में इधर उधर मंडराती रहती थी। एक दिन में दर्जनों बार उसका हाल लेने के लिए मिस्टर हीरियट को फ़ोन किया करती थी। I tossed the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and conversing rapidly. उनके द्वारा कई तरह के प्रश्न किए जा रहे थे, जैसे कि उसके कुशन लगातार बदले जा रहे थे कि नहीं, उसे मौसम के अनुसार कोट पहनाया जा रहा था कि नहीं। मैं तो ऐसे प्रश्नों को टाल देता था, ऐसा मिस्टर हीरियट कहते हैं। लेकिन बाद में मैं उन्हें यह बता देता कि वो छोटा सा आपका ट्रिकी अब खतरे से बाहर था और उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। कॉन्वेल्सिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य का लाभ होना और रैपिडली मीन्स होता है तेजी से। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे। जैसे ही मिस्टर हीरियट ने कॉन्वेल्सिंग शब्द यानी स्वास्थ्य में सुधार शब्द का नाम लिया फ़ोन पर मिसेस पॉम्फ्रे से, तो मिसेस पॉम्फ्रे को कुछ अच्छा महसूस हुआ। और इसका नतीजा क्या हुआ? She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at time, to build up Tricky's strength. और उसके बाद से वे ट्रिकी को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए एक बार में 2 दर्जन अंडे लाने लगी। For a happy period, my partners and I had 2 eggs for each breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लगे तो घर में स्थिति की वास्तविक संभावना क्या हो सकती है इसका आभास होने लगा। इट वॉज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड। ये सब कुछ वो ट्रिकीज के ब्लड को बढ़ाने के लिए भेज रही थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before and several during the meal. मिस्टर हीरियट के अनुसार वो कुछ भी ट्रिकी को नहीं देते थे, बल्कि ये लोग अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुद ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो लंच के समय ये लोग उस वाइन का भी इस्तेमाल करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी came to put a final ace on Tricky's constitution. कहते हैं नरेटर कि बहुत मुश्किल से यह बर्दाश्त हुआ, विश्वास हम लोग कर सके जब ब्रांडी आने लगी इसके स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए, सुधार के लिए। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रात इन लोगों का भी वाइन और ब्रांडी का दौर चला। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो वो जारी का दिन था, तो इनका दिन काफ़ी संतुष्टि भरे दिन थे। वे जितने भी दिन थे, सब सुबह की शुरुआत अंडों के साथ होती थी, दोपहर में वाइन लेते थे और रात में फिर ये लोग ब्रांडी लेते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मन में लालच हुआ कि ट्रिकी को अपने पास एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लूँ ताकि इतना आनंद भरा इन लोगों का दिन बीते। लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पैम्फ्रे काफ़ी परेशान होंगी, इसलिए आफ्टर अ फोर्टनाइट मीन्स आफ्टर 2 weeks उन्होंने फ़ोन किया कि वो उनका ट्रिकी ठीक हो गया है, अब ले जाने का इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ टीमिंग ब्लैक मेटल
ड्रू आउटसाइड द सर्जरी। अभी फ़ोन किए कुछ ही मिनट हुए थे कि इनकी सर्जरी के सामने, शल्य कक्ष के सामने एक करीब 30 फीट की काले रंग की चमकती हुई कार आकर खड़ी हो गई। द सोफा ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और अंदर से कारी इतनी सजी हुई थी कि मैं मुश्किल से मिसेस पैम्फ्रे को पहचान पाया, ढूंढ पाया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल। वह अपने हाथों को मजबूती से अपने आगे की ओर रखी हुई थी और उनके होठ कांप रहे थे। पूछती हैं, ओह मिस्टर हेरियर, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ इट रियली बेटर? मिस्टर हेरियर, मुझे सच में बताइए, क्या वो सही में बेहतर है? या ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। और सर को अनफेचिम, हाँ वो ठीक है, आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, उसे लेकर आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर से होते हुए बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. वहाँ लॉन के चारों ओर बहुत से कुत्ते घूम रहे थे और उन्हीं के बीच में कान को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ सुनहरे रंग का छोटा ट्रिकी था। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ ट्रिकी? गोल्डन. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. 2 सप्ताह में ही वो काफ़ी बदल गया था और काफ़ी फुर्तीला हो गया था, कठोर मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। वह लंबी छलांगे लगाने वाले कुत्तों के झुंड के साथ मुकाबला कर रहा था और उसका सीना लगभग ज़मीन में टच कर रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे रास्ते के साथ साथ अपने साथ साथ चलाकर उसके घर के सामने लाया। The sofa was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. ड्राइवर अभी भी कार के दरवाजे को खुला रख कर ही खड़ा था और जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा तो वह तेज़ी से मेरी बाहों से उछलकर उनकी गोद में चला गया। सी गेव ए स्टार्टल उह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्प्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। उन्होंने झटके से ऐसा देखा तो चौंक कर उनके मुंह से ओह निकल गया और उसके बाद उन्हें अपना बचाव करना पड़ा क्योंकि ट्रिकी उनके ऊपर मंडराने लगा, उनके मुंह को चाटने लगा और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सोफा टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउस, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। तो मिसेस पैम्फ्रे ने जो कुछ भी ट्रिकी के लिए भेजा था, यानी गद्दे, खिलौने, कुशन, ये सब को ले जाने में मैं ड्राइवर की मदद करने लगा, हालांकि इनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पैम्फ्रे leaned out of the window, tears soon in her eyes, her lips trembled. जब कार आगे गई तो मिसेस पैम्फ्रे खिड़की से बाहर झुकी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनके होठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हेरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो चिल्लाकर कहती हैं, मैं कैसे आपका धन्यवाद अदा करूं, यह तो शल्य चिकित्सा की जीत है। इन दिस वे you have completed this chapter. To do question answer, you have to give a reading of this chapter once again. Thanks a lot.